26 जनवरी 1950 से लेकर 2020 तक ब्राह्मणों ने सारे देश पर कब्जा कर लिया है और ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र निर्माण कर चुके हैं। भारत को ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बना चुके हैं और इसके बारे में सारे देश भर में जागरण फैल रहा है। इस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदू राष्ट्र का प्रचार किया जा रहा है और देश का नाम हिंदुस्तान रखने का प्रचार किया जा रहा है। सारे बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान 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 कह रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों ने लिखे हुए पुराणों में ये लिखा हुआ है देश का नाम जम्बू द्वीपे भारत खंडे। इसका मतलब है भारत का ये देश का नाम जम्बू द्वीप भारत है। अगर इस देश का नाम पूरी तरह से अगर बदलना ही है तो वो जम्बू द्वीप भारत होना चाहिए, तो वो मूल निवासियों के दृष्टि से होगा। मगर ब्राह्मण लोग जिसने ये केस दायर किया, हमारे पास डाटा उपलब्ध हो गया है कि वो केस दायर करने वाला आदमी आरएसएस का है और अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने जो स्टोरी पब्लिश की राष्ट्रवाद की, किससे राष्ट्र भावना प्रज्वलित होगी। कैसे होगी? हिंदुस्तान कहने से होगी। अरे इंडिया दैट इज भारत ऑलरेडी लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, एक ही नाम है, दो नाम नहीं है। देश के दो नाम नहीं है, एक ही है, भारत ही है। इंडिया का अर्थ भारत बताया गया है, इसका मतलब एक ही है, दो नहीं है। भ्रम पैदा कर रहे हैं और चालाकी क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजी का इंडिया हटाओ और भारत अर्थात हिंदुस्तान लिखो। बहुत चालाकी। अरे भाई, ये चालाकी समझ में नहीं आती, ये आप समझ रहे हो? हाँ, ऐसा मत समझना कि समझ में नहीं आता, ये सब समझ में आता है। ये तुम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये पहला स्टेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान्यता नहीं दी क्योंकि संविधान सभा में इसके बहुत ठोस सबूत दिए हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। उसको काउंटर करना इतना आसान मामला नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, वो लोग ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया हुआ है। इसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान 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 प्रचार कर रहे हैं। हम लोग इस बात को भली भांति और सही तरीके से जानते हैं और सारे देश भर में इसी बात को लेकर प्रोपेगेंडा और प्रचार कर रहे हैं। इसकी वजह से उनको खतरा नजर आ रहा है। आज मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। इस देश में आरएसएस की विचारधारा के आधार पर हमारे अलावा कोई विरोध कर रहा है, ऐसा एक भी संगठन भारत में नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आरएसएस की एक विचारधारा है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की एक विचारधारा है और आरएसएस की विचारधारा का जो विकल्प है वो केवल मात्र हमारे पास है। हम विचारधारा के आधार पर उनका विरोध कर रहे हैं और हम ही कर रहे हैं और हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा है। जो कह रहे हैं हम सेकुलर है, आरएसएस वाले कम्युनल है, तो कम्युनल सेकुलर, सेकुलर कम्युनल, ये सारा ब्राह्मणों का ही सिद्धांत है। दोनों सिद्धांतों से ब्राह्मणों को ही कब्जा करने का मौका मिलता है, मिला हुआ है, भविष्य में भी मिलना चाहिए। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये हम इस बात को नहीं मानते हैं, इसलिए ये बात मैं समझाना चाहता हूँ।
इस बात को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, वो भी बहुत अहम है। वो ये है कि जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, वो विवाद ज़मीन के मलकियत का, मालकी हक जो है कि इसका मलकियत यानी इस ज़मीन का मालिकाना हक किसका, ये मूल मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस हिसाब से जब ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, डीएनए के अनुसार ये बात प्रूव हो गया है, और जब प्रूव हो गया तो ये देश के रहवासी नहीं है, रहने वाले नहीं है, मूल निवासी नहीं है, तो इस देश के भूमि के मालिक ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर घोषित किया? 2001 में डीएनए का रिसर्च पब्लिश हो गया है, इसके आधार पर भी वो मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर सकते। ये समझना जरूरी है। जहाँ तक एक्सकैवेशन हुआ है और एक्सकैवेशन में जो लेयर उपलब्ध हुए, जिसके बारे में विलास करात के पास ज़्यादा जानकारी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, उसके बारे में वही ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। मैं उनको अनुरोध करना चाहता हूं कि वो इसके फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर के बारे में जानकारी देकर मालिकाना हक किसका है, ये इसके आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी एक तो डीएनए के आधार पर भी होता है और एक इसके आधार पर भी होता है। मिश्राम साहब ने सही कहा। पहला बात तो जिन लोगों ने ये इंडिया शब्द हटाकर हिंदुस्तान शब्द डाला जाए, ऐसी जो याचिका दाखिल की थी, वो सारे लोग आरएसएस से कनेक्टेड हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जन्म जयंती साल आ गया था, तो आरएसएस के लोगों ने प्रोपोगंडा किया कि हम भी अम्बेडकर को मानने वाले हैं, और इसके लिए शताब्दी वर्ष जब आया था तो उन्होंने प्रोपोगंडा किया था। जिस साल बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के नाम पर प्रोपोगंडा किया था, उसी साल उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, यह संविधान हमारा या अंग्रेजों का। यह पब्लिकेशन प्रभात प्रकाशन है दिल्ली से, और ये आरएसएस का पब्लिकेशन है। देवेंद्र स्वरूप ये उसका लेखक है, आरएसएस का, और आरएसएस के भागवत के द्वारा इस किताब को प्रमोट किया गया, प्रचार में लाया गया। ये किताब में जो थ्योरी है, वो थ्योरी और ये जो याचिका सेम है, कोई अंतर नहीं है। और रही इंडिया और हिंदुस्तान की बात, मेश्राम साहब ने जो सही कहा, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही मालूम था ये ब्राह्मण लोग क्या कर सकते हैं। बाबा साहब का फेमस एक कोटेशन है, रिमेंबर ब्राह्मीन्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेन्स। ब्राह्मण को भी 2 हाथ है, 2 कान है, नाक है, सर है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण के दिमाग में हजारों षड्यंत्र है। तो ब्राह्मण जो है वो षड्यंत्रकारी है, और वो षड्यंत्र के तहत ये कर रहा है। अब हिंदुस्तान क्यों डालना चाहता है? जब ये शब्द बन रहा था तभी ये सवाल आरएसएस के लोग खड़े कर रहे थे कि इंडिया शब्द हम हटाना चाहते। उसी समय अभी ये माधव गोलवलकर का 12 वॉल्यूम्स का उसका समग्र वाङ्मय उपलब्ध है, मैंने उसको पढ़ा। तो उसका नजरिया क्या है? हिंदू, वो उसी समय जब संविधान बन रहा है, उसी समय हिंदुस्तान का डिमांड क्यों कर रहा है? गोविंद वल्लभ पंत को लेटर लिख रहे हैं माधव गोलवलकर कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि संविधान के अंदर इंडिया शब्द, भारत शब्द हटाकर हिंदुस्तान क्यों नहीं डालते हो? लिख रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। उनका गुप्त पत्र व्यवहार है, भले ही मंच पर दिखाई दे रहे हम अलग अलग है, तो उसका पत्रों में जिक्र है। वो कह रहा है पंत को कि हम इंडिया या भारत शब्द को इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग और सभी वर्ग के लोग समाहित होते हैं। हम इस संकल्पना का विरोध करते हैं। हम हिंदुस्तान इस शब्द का इसीलिए आग्रह करते हैं ताकि ये राष्ट्र जो है एक नाम से ब्राह्मणों के वर्चस्व के अधीन रहे। यानी उसकी डिमांड ये थी। उस समय माधव गोलवलकर को पत्रकार ने सवाल पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है हिंदू का मतलब गाली है, हिंदू का मतलब डाकू है। तो फिर जो आपके धार्मिक गुरु है वो गाली है, बहुत घृणित गाली है, डाकू शब्द से संबंधित है, तो आप इसका आग्रह क्यों करते हो? तो गोलवलकर ने जवाब दिया था,
हंसी मजाक में जवाब दिया था, वो छूटना चाहता था, सवाल बहुत कठिन था, तो उसने कहा मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं। यानी वो स्वामी दयानंद सरस्वती को गलत भी नहीं कह रहा है, तो कह रहा है मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, मगर हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया है, इसीलिए इस शब्द को स्वीकार करना पड़ रहा है। यानी ये पत्रकार को जवाब दिया। और वो जो आरएसएस के संघ वर्ग होते थे, प्रशिक्षण वर्ग होते थे, उसमें उसने कई संघ वर्गों में शुरुआती में ये कहा, उसके समग्र वाङ्मय में इस बात का जिक्र है। वो खुद कहता है कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता। माधव गोलवलकर खुद कह रहे ऋग्वेद जो ब्राह्मण उसको प्राचीन ग्रंथ बोलते हैं, धर्म ग्रंथ बोलते हैं, शूद्रों को पढ़ने के लिए मना बोलते हैं, उस ग्रंथ में बोल रहे हैं कि हिंदू शब्द नहीं मिलता। मगर वो दलील दे रहा है क्या हिंदू शब्द नहीं मिलता इसलिए क्या भारत में हिंदू नहीं होंगे? जब हिंदू शब्द ही नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में नहीं है, और ये पर्शियन वर्ड है जिसका सीधा मीनिंग आज भी जाओ पर्शियन डिक्शनरी में, गूगल पे भी आपको मिलेगा। हिंदू का मतलब चोर, काला डाकू, काला गुलाम, और एक मीनिंग बताया बास्टर्ड, बास्टर्ड यानी नाजायज। तो ब्राह्मण लोगों का षड्यंत्र है कि हिंदू के नाम पर SC ST OBC को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में देखता हूँ कि अमेरिका में जन विद्रोह हो गया है, लॉकडाउन अमेरिका में भी है, तो जन विद्रोह की भावना भारत में भी हो सकती है, क्योंकि भारत के लोगों को तड़पाया, अपर कास्ट लोगों को फॉरेन में एरोप्लेन लेकर मंगवाया, और भारत की जनता को पैदल पैदल घूमना पड़ा, किसानों को मरना पड़ा, बेरोजगारी में सड़ रहे हैं। तो सरकार को लगा कि भारत में भी जन विद्रोह हो सकता है, इसलिए एक एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग के तहत लोगों को जन विद्रोह की भावना से रोकने के लिए मुझे लगता है ये एक याचिका बीजेपी के RSS के लोगों ने डाली थी। दूसरा मामला जो मेश्राम साहब ने कहा कि लेयर वाला मामला, वो लोग कैलकुलेट करके 12वीं शताब्दी का ही मामला उठा रहे। अरे मीर बाकी ने 1527 में मस्जिद बनाई, ऐसा उनका कहना है। और जो आखिरी राजा है गोविंद चंद्र राजा, उसकी पत्नी कुमार देवी, इनको मंदिर के निर्माता बता रहे। अब वो जो उत्खनन हुआ 2003 में, उसके लेयर है, ये ऊपर का ढांचा मुगल कालीन है, उसके नीचे का ढांचा गुप्त कालीन है, उसके नीचे का ढांचा कुषाण कालीन है, और आखिरी जो लेयर है वो सम्राट अशोक का मौर्य कालीन है। अगर मालिकाना हक का अगर सवाल आ जाए निष्पक्षता से, तो मौर्य लोगों की विरासत है, ये मानकर ये बुद्धिस्ट मैन्यूमेंट से ये जुडिशरी को घोषित करना चाहिए था। तब मान सकते थे कि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय का जो सिद्धांत है उसको मानने वाले लोग हैं। ये मूलतः धोखा किया गया है। 250 पन्ने जो 1150 पेज का जो जजमेंट है, उसमें 250 पन्ने मालिक कौन है इस पर डिबेट चलाई। एक्सपर्ट जज है जो धवन, उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मिथ्या बातों को हिस्ट्री का आधार नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने कहा राम ही लीगल पर्सन है, राम ही इसका मालिक है। अरे RSS बीजेपी के लोगों ने मीडिया के सामने आकर प्रचार किया कि हम कहाँ केस लड़ रहे हैं, खुद राम ही केस लड़ रहे हैं, बस हम उनके सहायक बने हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो गेम है, बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात मुझे याद आती है। ये बात ब्राह्मणों को भली भांति मालूम है, भारत का इतिहास कोई और इतिहास नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म बनाम ब्राह्मण धर्म का चला रहा लगातार जो संघर्ष है, यही भारत का वास्तविक इतिहास है। बाबा साहब ने वाराणसी में ये बात कही थी, ब्राह्मणों के गढ़ में जाकर बात कही थी, और वहां जाकर ये भी कहा था कि ये वर्तमान अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग कोई और नहीं है, नागवंशी लोग हैं। ब्राह्मणों ने इनको गुमराह किया है, इनके वंशों के खिलाफ इन्होंने जो काम किया, उनके धर्म ग्रंथ में उस बात का जिक्र है। और ये जो मुसलमान है, वर्तमान के मुसलमान, ये पूर्वाश्रमी के बुद्धिस्ट लोग थे। जब बौद्ध धर्म को खत्म किया, तब ये बुद्धिस्ट लोग इस्लाम में कुछ दाखिल हुए, और बाकी लोगों को हिंदू के नाम पर गुलाम बना के रखा हुआ है। और इस लड़ाई से वो पुराना जो संघर्ष है
देशी बनाम विदेशी, मूल निवासी विरुद्ध विदेशी लोगों का जो संघर्ष है, नाग विरोधी वैदिकों का जो संघर्ष है, मैं मान रहा हूं वो सामने आ गया है और इसीलिए ब्राह्मण बौखला गए।